Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologous। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सेंसस 2011। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ थ्योरी पार्ट कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि एक सेंसस होता क्या है। सो अ सेंसस इन्वॉल्व्स द कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री, टेरिटरी और एरिया एंड शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट वंस इन एवरी 10 ईयर्स। तो अगर इंडिया की बात करें तो आफ्टर एवरी डिकेड एक सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है विद इन द कंट्री। और एक सेंसस बेसिकली सिंपल टर्म्स में बात करें तो कलेक्शन एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा होता है, यानी कि सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड फर्दर पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को बनाया जाता है इन ऑर्डर टू मेक द सिचुएशंस बेटर। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन दैट केस सर्टेन पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को बनाया जाता है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन May 1949 to take steps to develop a systematic collection of data on population size, its growth, etc. तो देखिए, अगर हम बात करें सेंसस एक्ट ऑफ 1948 की, तो इसके अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में डिसाइड किया था कि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा को प्रिपेयर किया जाना चाहिए ऑन पॉपुलेशन साइज और उसकी ग्रोथ के ऊपर, ताकि फर्दर पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को फ्रेम किया जा सके in order to make the situations better. While it has been undertaken every 10 years beginning in 1872। तो अगर हम बात करें कि सेंसस इंडिया में कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, सो द आंसर विल बी 1872 में स्टार्ट हुआ था अंडर द वाइसरॉय लॉर्ड मेयो एंड इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1881। देखिए, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। अगर बात करें 1872 के सेंसस की, तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सेंसस तो हुआ था बट ऑल एरियाज वर नॉट कवर्ड, तो ओनली सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री वॉज कवर्ड इन दिस सेंसस। तो हम इसे कंप्लीट सेंसस नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, जब लॉर्ड रिपन थे इंडिया के वाइसरॉय। ये आपने ध्यान में रखना है। और लॉर्ड मेयो के टाइम पर जो सेंसस हुआ था वो 1872 वाला हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो post 1949 it has been conducted by the registrar general and the census commissioner of India under the Ministry of Home Affairs, that is the government of India। तो देखिए, 1949 पोस्ट 1949 मतलब 1949 के बाद जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। और जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है इन कंडक्टिंग द सेंसस, दैट इज द होम मिनिस्ट्री। ये भी आपने ध्यान में रखना है। करंट में बात करें तो हमारे होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सेंसस कमिश्नर और द रजिस्ट्रार जनरल। तो मृत्युंजय कुमार नारायण, इनको बनाया गया था सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। ये आपने ध्यान में रखना है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये है हमारे सेंसस कमिश्नर। एंड अगर हम बात करें इंडिया का जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था वो कौन सी सिटी का हुआ था, तो देखिए ढाका का हुआ था फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। अब इसे ढाका के नाम से जाना जाता है और ये बांग्लादेश की कैपिटल है। अगर हम बात करें कौन से ईयर में किया गया था ढाका का सेंसस, तो 1830 पे किया गया था। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो हेनरी वॉल्टर इज नोन एज the father of Indian census, and this person Henry Walter, he was involved in conducting the first census of the city of Dhaka। तो ये आपने ध्यान में रखना है, 1830 में सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। इसके अलावा द सेंसस was first started under British Viceroy Lord Mayo in 1872। तो जो हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था अंडर लॉर्ड मेयो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर द ब्रिटिश रूल इन February 17, 1881 बाय WC प्लाउडन। तो प्लाउडन के अंडर 1881 में इंडिया का फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ था। देखिए, सिंक्रोनस की बात करें तो सिंक्रोनस का मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ऐसा सेंसस जिसके बाद कंटिन्यूटी जो सेंसस में थी वो बनी रही। तो ऐसे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें सिंक्रोनस की, तो द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनस
इज दैट विच हैपन्स एट द सेम टाइम। एंड उस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे WC प्लाउडिन 1881 में, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इनको कहा जाता है as the father of local self government। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ये आपने ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन ही वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। कब? 1881 में थे वाइस रॉय लॉर्ड रिपन, 1872 में थे लॉर्ड मायो। और सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1988 वॉज पास, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई थी रिगार्डिंग द सेंसस। सो अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो ये मोस्ट रीसेंट सेंसस है इंडिया का, बिकॉज 2021 का जो सेंसस था उसमें थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट मेल्स का है 82.14% अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2011। फीमेल्स की बात करें तो 65.46%, और ओवरऑल लिटरेसी जो रेट था दैट वाज अराउंड 74% और 74.4%। तो अप्रॉक्स में देखें तो 74% वॉज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री, यानी कि साक्षरता दर। सो अगर हम बात करें पॉपुलेशन कितनी परसेंट से बढ़ गई थी, तो पॉपुलेशन ग्रू बाय 17.7%, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और लेकिन जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ था ये इससे जो प्रीवियस सेंसस हुआ था यानी 2011 का जो सेंसस हुआ था उससे कम था, क्योंकि उसमें अराउंड 22% के अराउंड पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ था, और इस सेंसस में 17.7% का ग्रोथ हुआ है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें SC परसेंटेज की, तो SC परसेंटेज थी 16.6% और ST परसेंटेज थी 8.8%, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आप ऐसे याद कर सकते हैं ST परसेंटेज 8.6 जो कम थी, जस्ट इसका ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट इज 16.6%, दिस वॉज द पॉपुलेशन ऑफ SC, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कब हुआ था? तो 9 Feb 1951 को हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें SC पॉपुलेशन की, तो स्टेट विद द हाईएस्ट SC पॉपुलेशन वॉज उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इट इज़ उत्तर प्रदेश। और स्टेट विद द हाईएस्ट ST पॉपुलेशन इट इज़ मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश UP एंड मध्य प्रदेश MP। तो यूपी के नीचे ही MP आता है, आप इसे याद कर सकते हैं। ऊपर SC परसेंटेज जो ज़्यादा है 16.6% और ST परसेंटेज जो कम है उसके नीचे MP दैट इज 8.6%। इसके अलावा मध्य प्रदेश इट ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी विद द हाइएस्ट SC पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगा दिल्ली, विच इज़ ऑल्सो द नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा बात करें SC परसेंटेज की यूनियन टेरिटरी में, तो हाईएस्ट ST पॉपुलेशन है यहाँ पे लक्षद्वीप की, ये भी आपने ध्यान में रखना है, लक्षद्वीप विद 36 आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप में आइलैंड्स कितने, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36 आइलैंड्स है लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप की कैपिटल कवारती में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज बेसिकली द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इट इज डिफाइंड एज द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो की बात करें तो 943 पर 1000 मेल्स वॉज द सेक्स रेशियो ऑफ आर कंट्री इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और अगर हम बात करें स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इट इज केरला, और केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, बिकॉज लिटरेसी मतलब जहाँ पे साक्षरता दर ज़्यादा होगा, हम कह सकते हैं लिटरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेक्स रेशियो। जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा होगी वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होगी, एंड सर्टेनली वहाँ का जो सेक्स रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। दिस इज़ ओनली द वे टू लर्न दिस। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पे के पास लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट sex ratio, so it is Puducherry, and union territory with the least sex ratio it is Daman and Diu.
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ अबाउट, यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स दे रखे हैं लाइक द सेंसस कमिश्नर। तो अगर हम बात करें 2011 की, तो 2011 में हमारे जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे CM चंद्रमौली। तो CM चंद्रमौली वॉज द सेंसस कमिश्नर ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें 2011 के स्लोगन की, तो इस सेंसस का जो स्लोगन था वो था आर सेंसस आर फ्यूचर। अगर हम बात करें कौन से नंबर का सेंसस था 2011 का, तो 15th सेंसस था और ये लार्जेस्ट सेंसस है इंडिया का अभी तक का। अगर हम बात करें 1872 से, तो 1872 से ये था हमारा 15th सेंसस। और अगर हम बात करें 1881 से, तो 1881 से ये था हमारा 14th सेंसस। ये आपने ध्यान में रखना है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जिस यूनियन टेरिटरी में है इट विल बी यूटी। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दिल्ली के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एज वेल एज द पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा जिस यूनियन टेरिटरी में है वो है हमारी दिल्ली। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे होगा यूटी। यूटी विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ की जो कैपिटल है वो सिचुएटेड है इन पोर्ट ब्लेयर। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज़ बिहार। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार में है। और स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अरुणाचल प्रदेश। और लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट भी सबसे कम बिहार में ही है। एंड यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन वाली जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। और यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज दिल्ली। पॉपुलेशन डेंसिटी में भी दिल्ली है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ सबसे कम है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश एंड द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन इज सिक्किम। एंड मोर ओवर सिक्किम इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री। ये भी आपने ध्यान में रखना है। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज केरला एंड स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो इज हरियाणा। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज केरला एंड स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट इज बिहार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1872। तो 1872 में इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में फॉर एग्जांपल 1872 और 1881 दोनों मैंशनड हैं, तो वहाँ पे प्रॉपरली मैंशन होगा कि अबाउट द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की बात कर रहा है या फिर सिंपली अबाउट द फर्स्ट सेंसस की। तो सिंपली फर्स्ट सेंसस की बात करें तो 1872 में हुआ था और कंप्लीट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। सो इन 1872 AD द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मायो। एंड लॉर्ड मायो 1872 में इंडिया के गवर्नर जनरल थे या सिंपली वाइसरॉय थे, ये आपने ध्यान में रखना है। और बेसिकली अगर हम बात करें द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, तो बेसिकली 1857 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल थे उनकी जो सारी पावर्स थी इट नाउ वेस्टेड अपॉन द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि डायरेक्ट इंग्लैंड से रूल होने लगा इंडिया में। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया उनको वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वॉज डन इन 1881 AD अंडर लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के अंडर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस करवाया गया था इंडिया का। और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय की, क्योंकि यहाँ पे वाइसरॉय और गवर्नर जनरल की बात हुई है, तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द कंट्री, क्योंकि 1857 के में ही ये गवर्नर जनरल थे, और या फिर हम कह सकते हैं लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय। तो 1857 में ही ये ट्रांजिशन हुआ था। तो यहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल रहे ऑफ आवर कंट्री। सो इट वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस। तो 1881 का जो सेंसस था इसको फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड, फर्स्ट प्रॉपरली अरेंज्ड सेंसस के नाम से जाना जाने लगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1921। तो 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड या फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता ऐसा साल था जहाँ पे बिकॉज ऑफ प्लेग एंड बिकॉज ऑफ सेवरल अदर डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, जो इंडिया की ग्रोथ थी, पॉपुलेशन थी, वहाँ पे डिक्रीमेंट देखा गया था। सो the year 1921 is regarded as defining year for Indian demography. It is also known as the year of Great Divide as population growth was scarce before that time. After 1921, India's population growth has remained consistent. तो देखिए यही एक ऐसा साल था जहाँ पर decrement in the population was seen. इसके बाद हमें हर साल increment in the population ही देखा जाता है। अगर हम बात करें हमारी कंट्री में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, तो अराउंड 17 पॉपुलेशन है, 17% के अराउंड पॉपुलेशन है इंडिया में वर्ल्ड की, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इंडिया में अगर हम बात करें वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया है, तो अराउंड 2.4% एरिया है, और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 17.78 या 17.8% हम कह सकते हैं, अराउंड 17% के आसपास की पॉपुलेशन वर्ल्ड के इंडिया में रिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश इज द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन देखी गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यूपी की बात करें तो यूपी की कैपिटल लखनऊ में सिचुएटेड है, एंड लखनऊ इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। According to 2011 census, 68.84% population in India lives in the rural areas. Uttar Pradesh has the largest proportion of rural population in India. It has around 155 million rural population है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा population भी उत्तर प्रदेश में ही है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ यूपी, एंड चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the state has negative population growth is according to 2011 census। तो 2011 census में कौन से स्टेट में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि डिक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है, जहाँ पर डिक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन वॉज सीन इन 2011 सेंसस। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में सिचुएटेड है, एंड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस नागालैंड्स पॉपुलेशन ग्रोथ इज -0.58%। तो -0.58% की पॉपुलेशन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी इन नागालैंड, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा नागालैंड की बात करें तो नागालैंड को द लैंड ऑफ नागास के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो मोस्ट फेमस ट्राइब जो है वो है नागा ट्राइब, और इसको फैल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है नागालैंड को, और नागालैंड की जो कैपिटल है वो सिचुएटेड है कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र में देखी गई है, ये आपने ध्यान में रखना। सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो यूपी में देखी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में सिचुएटेड है, और इसे सिटी ऑफ ड्रीम्स और द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 डेटा, Maharashtra has the highest population of urban population of India, which corresponds to 50.8 million, accounts for 13.8% share to the total urban population in the country। तो कंट्री की अगर बात करें 100% अगर अर्बन पॉपुलेशन है, तो उसमें से जो 13.8% जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी शहरी जो लोग हैं वो मुंबई में ही रहते हैं, यानी सिंपली वो महाराष्ट्र में रहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है।
Next question, according to the census of 2011, which state has the highest population growth rate? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघालय। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मेघालय इज द स्टेट जहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था। So, according to the census of 2011, for the growth percentage in all Indian states, Meghalaya comes up as the Indian state with optimum growth rate of 27.82% का growth rate was seen in the state of Meghalaya। ये आपने ध्यान में रखना है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा population growth rate देखा गया था। On the other hand, Nagaland shows the least percentage of growth in population। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नागालैंड की, which is also an eastern state, यहाँ पे सबसे कम percentage of population growth परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वॉज सीन। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग में सिचुएटेड है और मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। मेघालय में मौसिनराम सिचुएटेड है जो इंडिया की वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस या फिर मोस्ट वेटेस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। According to 2011 census, which state has the highest population growth rate? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन ए मेघालय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिस बुक को इन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर लिखा है। फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर जो बुक लिखा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आपने ध्यान में रखना है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें डेमोग्राफिक स्टडीज की, तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज इटसेल्फ नोन एज डेमोग्राफी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो ईच ईयर 11th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, लाइक द मोटो ऑफ 2011 सेंसस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आर सेंसस आर फ्यूचर। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड इन 1872 एंड इट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम। तो मिजोरम में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र विच इज़ अ बुक रिटन बाय कौटिल्य, तो इनकी बुक में जो सेंसस टर्म है फर्स्ट टाइम यानी जनगणना जो टर्म है फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज यूज्ड इन द बुक अर्थशास्त्र विच इज़ रिटन बाय कौटिल्य। सो इसके अलावा अगर हम बात करें चाणक्य, तो चाणक्य ये कौटिल्य इनके अदर नेम्स हैं चाणक्य एंड विष्णुगुप्त, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ही वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। द अर्थशास्त्र कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेसिकली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा मैंशनड है अर्थशास्त्र, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया, तो हेनरी वॉल्टर। Henry Walter is known as the father of census in India। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केरला। तो केरला इज द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 94%, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री। और आई होप इस साल का जो नया सेंसस का जो डेटा रिलीज़ होगा उसमें ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट? The right answer will be option number A यानी कि in the year 2000 the national population policy it came into effect. So the year 2000 the national population policy NPP provided a framework for the holistic planned effort. It provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age. It also focuses on reducing the infant mortality rate to below 30 per 1000 live births. तो बेसिकली जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया था, लाइक प्रोवाइडिंग द फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा जो
इन्फांट मोटिलिटी रेट होता है उसको भी कम करने की बात की गई थी। इसके अलावा पॉपुलेशन का जो फ्रेमवर्क है इंडिया में, उस जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको एक तरीके से कंट्रोल करने की प्रोविजंस भी इसमें मेंशन्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बंगाली। तो बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री आफ्टर हिंदी। सो हिंदी विथ 528 million native speakers was the most spoken languages across the Indian homes, followed by Bengali with 97 million speakers as of 2011 census data. तो 2011 सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग जो सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इट इज़ बंगाली और फर्स्ट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज हिंदी। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस की तो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है एंड इंग्लिश इज नॉट वन अमंग दैम। Next question, which is the largest tribal group of India as per the census of 2011? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि भिल। तो जो भिल ट्राइब है वो इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, ये आपने ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो भिल पॉपुलेशन है इट इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड आफ्टर दैट इन गुजरात एंड देन इन महाराष्ट्र। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे गुजरात सबसे पहले एमपी, देन गुजरात, देन राजस्थान एंड देन महाराष्ट्र। तो भिल इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप in India as per 2011 census. They constitute approximately 38% of the total scheduled tribal population of India. तो इंडिया की जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका जो 38% का जो प्रपोर्शन है इट comprises of the Bhil tribe. Bhil tribes are found in the states of महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश as well as in त्रिपुरा। तो इन स्टेट्स में भिल ट्राइब पाई जाती है। You have to keep this in mind. Next question, which one of the following union territory of India has the highest literacy rate? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इज द स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग द यूनियन टेरिटरीज। सो इट इज़ द यूनियन टेरिटरी जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 92.3% और स्टेट्स में है केरला। The male literacy rate is 96.1%, whereas the female literacy rate is 88.2%. Next question. Which of the following is the most literate district in India as per 2011 census? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेरचिप। तो सेरचिप इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिजोरम स्टेट ऑफ द कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पाया गया है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो सेरचिप वॉज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। सेरचिप इज द सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द एवरेज लिटरेसी रेट इन सेरचिप डिस्ट्रिक्ट वॉज 98.23% का लिटरेसी रेट पाया गया था सेरचिप डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वॉज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 74.04% वॉज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो अब तक ये आपको लर्न हो गया होगा आई होप। सो द रिजल्ट्स ऑफ 2011 census reveal that there has been an increase in literacy rate in the country. The literacy rate in the country is 74.04%, with 82.14% for the males and 65.46% for the females. Next question. According to 2011 census, which of the following state has the largest rural population? I think ये क्वेश्चन रिपीटेड है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन यानी सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो यूपी में है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम स्किप कर लेते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द 15th सेंसस ऑफ इंडिया टेक प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 11। तो यानी कि 2011। तो इन द ईयर 2011 इंडिया का 15th सेंसस हुआ था, नॉट द सिंक्रोनाइज्ड वन बिकॉज सिंक्रोनाइज्ड वाला कौन सा था 14th। सो the 2011 census of India or the 15th Indian census was conducted in two phases, the house listing and the population enumeration. The house listing phase began on April 2010 and involved the collection of information about all the buildings in the country.
तो बेसिकली 2 फेजेस में हमारा ये सेंसस कंडक्ट करवाया गया था 2011, जहाँ पे पॉपुलेशन इनोमिनेशन यानी पॉपुलेशन का जो जनगणना, जो पॉपुलेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वॉज द मेन टास्क, along with that house listing was the another task. Next question, which Indian state has the lowest sex ratio according to 2011 census? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट के पास लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सो इन टर्म्स ऑफ स्टेट इट्स हरियाणा दैट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया विथ फिगर ऑफ 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the census of 2011 which is the most populated district of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि थाने। तो थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लीस्ट पॉपुलेटेड वन। सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है दिबांग वैली, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो थी वो थी थाने। एंड कुरुंग कुमे ऑफ अरुणाचल प्रदेश रजिस्टर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 111.01% का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया था इन द कुरुंग कुमे ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Next question, where does the largest part of Indian workforce work according to 2011 census? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसे प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया का मैक्सिमम वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। सो वाइल 23.18 करोड़ persons were employed in the agriculture and allied sectors in 2011 and 11.50 crore were involved in the industrial sector and 12.73 crore were involved in the service sector. तो अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन सर्विस सेक्टर एंड देन इंडस्ट्रियल सेक्टर. So this is the order. Next question. According to the census of 2011, which state has the highest density, population density? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा population density है as per the data of 2011. The records of the population density 2011 of India state that the density of 2011 has increased from the figure 324 to that of 382 per square kilometers. तो हमारा जो population density का जो rate है that is 382 per square kilometer, 382 persons per square kilometer. And Bihar is the most thickly populated state with 1100 and Bihar is the most thickly populated state with 1106 persons per square kilometers, followed by the West Bengal that is 1028 and Kerala that is 860 persons per square kilometers. Next question, who is known as the father of Indian census? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी वॉल्टर. तो हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस. द फर्स्ट नोन सेंसस फॉर सिटीजन्स वाज डन इन 1830 बाय हेनरी वॉल्टर इन ढाका, जिसको ढाका के नाम से भी जाना जाता है. देयरफॉर हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who was the 2011 Census Commissioner of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीएम चंद्रमौली वॉज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011. सीएम चंद्रमौली वॉज अ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011 के सेंसस में थे ये आपने ध्यान में रखना है. और करंट में हमारे जो सेंसस कमिश्नर हैं वो कौन है वो मैं आपको बता चुकी थी इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो. आपका होमवर्क है कि आप इसे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करें और एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? दैट इज 526. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट की पॉपुलेशन है वो भी सबसे ज़्यादा है. सो Madhya Pradesh became the tiger state of India with 526 tigers. Karnataka is the second position with 524 Royal Bengal Indian tigers. Royal Bengal
Tiger population. Uttarakhand is the third state which has the maximum number of tiger population with 442 tigers. Next question. Which was the second most populated state of India according to the census of 2011? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इज द स्टेट जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? दैट इज उत्तर प्रदेश। और मोस्ट डेंसली जहाँ पे पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा है दैट इज़ बिहार। So Uttar Pradesh is the most populated state of India. The other two most populated states of India are Maharashtra and Bihar. सबसे ज़्यादा यूपी, then महाराष्ट्र and then बिहार। और डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बिहार की। So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.